जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी है आज की, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि आज की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करें। तो आज की करंट फीलिंग्स क्या है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन चूज़ करें, फिर आप अपनी रीडिंग देखें। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेम का इनिशियल हो सकता है R, T, H, A, J, D, L, S, P, V, C। ये आपके या आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 2 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 29 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जुलाई, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। मतलब अभी करियर को लेकर भी, फैमिली को लेकर भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। इसे प्रॉब्लम नहीं कह सकते, इसे ये कह सकते हैं एक जिम्मेदारी जो हर किसी के पास होती है। फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर हर किसी के पास जिम्मेदारी होती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सारी जिम्मेदारियों में नहीं फंसना, मुझे सारी जिम्मेदारियों में ज़्यादा नहीं फंसना, जिसका जितना होगा उतना किया जाएगा, लेकिन मुझे अपने रिश्ते पे फोकस ज़्यादा करना है। हो सकता है कि आपसे झगड़े हो जाते हों, या फिर इन्हें ऐसा लगता हो कि आप इनसे दूर हो सकते हैं, आपको खो सकते हैं। तो अब ये आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सुकून और खुशी ज़्यादा देता है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे, अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ रहे थे, तो अब वो आपको समझना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ गया है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। करियर के पीछे भी भागकर बहुत देख लिया, फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन इन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में आपको टाइम नहीं दिया है, उसका पछतावा भी इन्हें बहुत है। हो सकता है कि आपने इनसे बहुत शिकायत की हो, बहुत सारी बातें बोली हों, तो इन्हें अब एहसास हो गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आप पे ध्यान ना देके और लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। जब होता है कि कोई समझने ज़्यादा लगता है, हर बात पे हाँ कर देते हैं, तो उन्हें अक्सर लोग समझाया ही करते हैं।
तो हो सकता है कि आप इन्हें बहुत समझने लगे हो, इनके हिसाब से ढल जाने वाले बन गए हों, सब कुछ आप इनके हिसाब से करते हो। तो डियर, ये आपको समझाते बहुत थे, तो ये आपको समझाते बहुत थे, सिर्फ समझाना, ऐसा हो गया था, ऐसा था, ये था, वो था, थोड़ा सा समझा करो, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप समझते नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो ऐसी बातें ये आपसे बहुत बोलते थे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को या थर्ड पार्टी को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उन्हें ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी इनसे कट जाएगी, उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी इनसे कट जाएगी। लेकिन अब इन्हें समझ में आया है कि मेरे साथ जो भी अच्छा था उसे मैंने गंवा बैठा। जो भी मेरे लिए बहुत अच्छे थे, जो मेरे लिए बहुत अच्छा करते थे, उन्हें हमने खो दिया। इन्हें अब समझ में आया है। तो डियर, ये बहुत पछतावे वाली एनर्जी में है। ये जो पाइल 1 की एनर्जी है, ये बहुत पछतावे वाली है, बहुत पेनफुल वाली एनर्जी है कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया है, मैंने क्यों ऐसा किया है। अगर इन्होंने कभी आपको बहुत ब्लेम किया है, आपको समझा नहीं है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली एनर्जी में है। ये आपको लेकर बहुत टेंशन में है, बहुत सोच विचार कर रहे हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों किया, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, और आपसे कहना चाहते हैं कि अब से जो आप कहोगे वही हम करेंगे। ये मेल हो या फीमेल हो, डियर, ये आपके हिसाब से खुद को बदल देना चाहते हैं। अब इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अब इन्हें इसकी परवाह नहीं है। अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत। जो बहुत सारे लोग थे वो मुझे अपने तो लगते थे, लेकिन वो अपने नहीं थे, वो अपने मतलब से थे। उनका मतलब पूरा हो रहा था, आपके होने से उन्हें मतलब उनके मतलब में कामयाबी नहीं मिल रही थी। इन्हें ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने मुझे आपसे दूर किया है, अब मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, अब उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ तो मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये बदल चुके हैं, आपके सच्चे तरीके से होना चाहते हैं, आपको धोखा नहीं देंगे, आपसे सच्चे वादे करना चाहते हैं। बहुत सारे वादे किए होंगे, बहुत सारी बातें कही होंगी, लेकिन अब ये आपसे सच्चे वादे करना चाहते हैं। ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपसे मतलब सच वाला प्रेम करने लगे हैं। आप प्रेम भी समझ सकते हैं, या फिर इन्हें एहसास हो चुका है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिलेगा नहीं। बेहतर से बेहतरीन की तलाश में गए थे, लेकिन बेहतरीन तो नहीं मिले और बेहतर भी खो बैठे। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, और मुझे अब बेहतरीन चाहिए भी नहीं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे एक बार मौका दो सब कुछ ठीक करने का। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे हो, आप भी गुस्सा हो, आपको लगता है कि ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता, ये बहुत नीच है, बहुत गिरा हुआ इंसान है, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। मीठी मीठी बातें कर सकते, लेकिन ये कभी किसी के हो नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये तो बात सही है कि ये पहले बहुत निम्न स्तर पे गिरे हुए थे, लेकिन अब इन्हें एहसास भी हो रहा है, अब इन्हें एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने गलती की थी, इन्होंने बहुत गलत किया था। तो अब इन्हें इस बात का एहसास भी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये आपसे बहुत माफ़ी मांग रहे हैं, आपके पास वापस लौट कर आपको बहुत कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो आप इन्हें अगर एक मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि गलती इन्होंने की थी तो भुगतान तो इन्हें करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करिए, इन पे ध्यान मत दीजिए। अगर अब भी आप इनका ही इंतज़ार कर रहे हैं तो आप इन्हें एक मौका दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि ये आपके लिए भी पॉजिटिव है। इन्हें बहुत अफसोस है कि इन्होंने आपके लिए बहुत गलत किया, आपको नहीं समझा, ये बहुत पछतावा कर चुके हैं। तो ये बहुत सारे सबक सीख कर आए हैं, बहुत कुछ देख कर आए हैं। ये अब आपको धोखा देने की तो नहीं सोचेंगे, क्यों ना ये आपकी ज़िंदगी में मतलब से आए हों, लेकिन ये आपको धोखा तो नहीं देंगे, आपको छोड़ के नहीं जाने देंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है।
डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ये भी निकल कर आई है कि आप अगर किसी ऐसे इंसान से अभी हाल फिलहाल में मिले हैं जो आपसे बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंट है, और आपको लगता है कि ये क्या कभी बदलेंगे, क्या ये कभी सुधरेंगे, आप उनके लिए ये एनर्जी देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, और इनकी जो फीलिंग्स है वो भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अगर ये अभी आपको ऑनलाइन मिले हैं, आप इनसे बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत प्यार भरी बातें चल रही, तो ये समझ लीजिए कि आप इनके लिए एक ऑप्शन है, इनकी ज़िंदगी में और भी ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सेट कर रखा है, किससे कब क्या बात करनी है, कब कैसे बात करनी है, किसको क्या पता चले, किसको ना पता चले। तो रियर ये समझ लीजिए कि आपको बहुत समझदारी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी आप इनके लिए एक ऑप्शन है, कोई प्यार नहीं है, तो इसलिए समझदारी से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचिए, अपने दिल की सुने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ठीक है, आई होप आप अपने लिए पॉजिटिव ही सोचेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। ये आपकी भी हो सकती है और आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 30 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है ARSTKHZF। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, जून। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में सोचते हैं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ पे जो 2 कंडीशन निकल कर आई है तो हम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होता है कि आपको ट्रोल करते हैं, आप जिनका बहुत सपोर्ट करते हैं, आप जिनका बहुत सपोर्ट करते, जिनके साइड आप हमेशा रहते हैं, अक्सर वो लोग आपको धोखा देते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि जिनसे आप बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं और जिनके लिए आप बहुत पॉजिटिव करते हैं, उनसे आपको धोखा ज़रूर मिलता है लेकिन आप सबक नहीं सीखते हैं।
वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में लौट कर आते हैं, आपसे बातें करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और आप उनकी बातों में बहुत आसानी से फिर से आ जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब बच्चा एक बार किसी चीज़ से डर जाता है, किसी चीज़ से उसे चोट लग जाती है, तो उसे भी याद रहता है कि यहाँ पे चोट लगी थी, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आता? आप ऐसे लोगों में फंसते ही जाते हैं। हो सकता है आप किसी के बहकावे में, किसी के इमोशनल ब्लैकमेलिंग में हमेशा आ जाते हो। तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। बाद में रोना, बाद में पछताना, लेकिन उन्हीं की बात में फिर से आ जाना। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप खुद को कब बदलेंगे। इनके नज़र से तो ऐसा है कि आप कभी खुद को बदल नहीं सकते। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत बार समझाया हो कि जो लोग आपको दिखाते हैं ना मुखौटे के चेहरे, उनके साथ आप वैसे ही रहें। सारी चीज़ें अपनी बताएं ना, सारे मतलब राज उन्हें ना दें। हो सकता है आप उनकी बहुत हेल्प भी कर देते हो, बाद में पछताते हो। तो डियर, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ज़्यादा किसी की बातों में ना आया करें। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। आपको बहकाना, आपको अपनी बातों में बहकाना बहुत आसान है। हो सकता है ये आपको बार बार समझाते हो कि आप हर बार उनकी बातों में आते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप खुद को बदलें, खुद में चेंजेस लाएं। हर एक इंसान बदल रहा है, आप कब बदलेंगे? आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव है, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों में आ जाते हैं। वो आपको कुछ भी कहते हैं, फिर आप उनकी बातें मान लेते हैं। तो इन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। इन्हें ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि बाद में आपको रोना पड़ता है। वो लोग तो अपना मतलब पूरा करने आते हैं, जिस दिन उनका मतलब पूरा हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो वो आपको ब्लेम करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं है जिनकी बातों में आप ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा इंसान है, आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आपको गलत भी कहते हैं और आपका इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है। उनसे हमेशा के लिए दूरियां बनाएं। ये ऐसा सोचते हैं आपके लिए। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको हमेशा पॉजिटिव गाइडेंस देना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी ठोकर खा करके अनुभव को इकट्ठा करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग हमें ज्ञान दे रहे होते, जो लोग हमें बता रहे होते, वो बातें सही भी होती हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी बात को ना माने। आप पहले खुद गिरे, फिर उसका अनुभव ले कि हाँ, गिरने से चोट लग जाती है। तो ये आपको कभी गिरने नहीं देना चाहते हैं। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये अब आपको गिरने नहीं देना चाहते हैं। अगर ये आप पे बहुत रोक टोक कर रहे हैं, तो ये आपकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अब आप किसी की ज़िंदगी में वापस जाएं, आपको फिर से वो इस्तेमाल करें और फिर से आपको रुला कर भेजें। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और अगर ये किसी चीज़ को, किसी बात पे लेकर मतलब रोक टोक कर रहे हैं, तो इनके नज़रिए से वो आपके लिए पॉजिटिव है और ये चाहते हैं कि आप खुद को थोड़ा बदलें। जैसे लोग हैं वैसे खुद को बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के लिए एक जैसे हों। हर किसी के लिए आप एक जैसे हों और सामने वाला भी इंसान आपके लिए वैसा ही हो। तो आप खुद को ऐसा बनाएं, जो मतलब से मिलते हैं उनसे मतलब से मिलिए। आप अपना मतलब अगर नहीं पूरा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सारी बातें उन्हें बता दें। उन्होंने आपसे कुछ पूछा, कुछ जानने की कोशिश की, आपने सब कुछ सच बता दिया, तो ये चाहते हैं थोड़ी सी अपनी लाइफ को सीक्रेट रखें। हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें आप थोड़े से इनोसेंट लगते हैं, ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, बस इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी बात नहीं मानते। हर किसी की तो बात मान लेते हैं, हर किसी की बातों में आ जाते, लेकिन इनकी बात नहीं मानते।
ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी बातें बहुत जल्दी नहीं मानते। जब तक आपको खुद का अनुभव मिल नहीं जाता, खुद आप गिर नहीं जाते, आपके साथ धोखा नहीं हो जाता, तब तक आप मानते नहीं है कि हाँ वो इंसान धोखेबाज है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको संभालना चाहते हैं, आपको कभी ऐसे चक्करों में फंसने नहीं देना चाहते। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है और ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने फैमिली से हो सकता है शादी की बात भी कर रहे हो कि ये आपसे ही शादी करेंगे। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो शादी की बातें हैं ना, वो आपकी तरफ से ही रुकी हुई हैं। इनकी तरफ से तो सब कुछ क्लियर है कि ये आपसे शादी करेंगे, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ये अभी रुका हुआ है ना, कमिटमेंट वाला रिश्ता, कि आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से हाँ अभी नहीं कर रहे, आपको अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जिनकी बातों में आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए, उनकी बातों में तो आपको होता नहीं है, लेकिन आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, आपका इंतज़ार करेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रहना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफ़हमी हुई है तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड निकला है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और सेकंड एनर्जी यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए वो सरप्राइज़ बहुत पॉजिटिव होगा। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या फिर कहीं जाने का आपका प्लान हो लेकिन जा ना पाते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत खुशी देगी। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि ये आपकी पॉजिटिविटी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सा कर रहे हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या तो खुद को बदलना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।